के पास करेक्ट आंसर आपको इसका देना है। दीजिए फ्रेंड्स, आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। कुछ का आंसर यहाँ पर करेक्ट आया है, कुछ का इनकरेक्ट आया है, कुछ हमारे फ्रेंड्स ने अभी आंसर्स नहीं दिए, तो फ्रेंड्स आप आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, कबीर जी जो है वो कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक थे। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं फ्रेंड्स। हमारी टेक्निकल टीम दिन रात आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढने में लगी रहती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बी है। जिन्होंने भी बी दिया है उनका आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन है, राजस्थान में दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए जसनाथ जी, बी रामानुजाचार्य, सी मीराबाई या डी कबीर जी। जो दासी संप्रदाय है फ्रेंड्स उसके संस्थापक कौन है? क्वेश्चन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको इसका देना है। दीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स हमेशा की तरह एकदम करेक्ट। कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स नहीं दिए हैं, तो दोस्तों आपको आंसर देना है। दीजिए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर होगा मीराबाई जो थी फ्रेंड्स, वो राजस्थान में दासी संप्रदाय के संस्थापक थी। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। जिन्होंने मीराबाई भी लिखा है उनका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है, शैव संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोटा में, बी उदयपुर में, सी जोधपुर में या डी भीलवाड़ा में। जो शैव संप्रदाय है फ्रेंड्स उसकी प्रमुख गद्दी हमारे राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको इसका देना है। दीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर हमें मिल रहे हैं हमेशा की तरह एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आंसर नहीं दिए हैं, तो दोस्तों आपको आंसर देना है। और जो लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं उन्हें भी आंसर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है उदयपुर में जो है फ्रेंड्स शैव संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। उदयपुर भी जिन्होंने लिखा है उनका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा जो टारगेट होना चाहिए फ्रेंड्स वो ये होना चाहिए कि इस साल हमें किसी भी कंडीशन में हमारा जो सिलेक्शन है वो करवा के रहना है। इसी प्रकार आप लाइव टेस्ट देते रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए जसनाथ जी, बी जम्बो जी, सी गौरांग महाप्रभु या डी दादू दयाल। जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय फ्रेंड्स उसके संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर का दीजिए। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स। और जिन्होंने हमारे यहाँ पे आंसर्स नहीं दिए हैं उन्हें भी आंसर देना है। दीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है, राजस्थान जी के आपकी काफी स्ट्रॉन्ग है। आपके बहुत से हमारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनके ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन है जो एकदम करेक्ट आए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर है गौरांग महाप्रभु जो है फ्रेंड्स वो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक थे। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए नारायणा जयपुर में, बी गलताजी जयपुर में, सी नाथद्वारा में या डी किशनगढ़ अजमेर में। जो हमारा निम्बार्क संप्रदाय है उसकी प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आंसर्स नहीं दिए हैं, तो फ्रेंड्स आप आंसर्स दे दीजिए। और जो लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं उन्हें भी आंसर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा डी किशनगढ़ अजमेर में जो है फ्रेंड्स निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हो जाइए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है हमारा, नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? ए नाथद्वारा में, बी जोधपुर में, सी नारायणा में या डी उदयपुर में। कहाँ पर नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है हमारे राजस्थान में? ऑप्शंस आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको इसका देना है। दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स हमेशा की तरह एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आंसर्स नहीं दिए हैं, तो फ्रेंड्स आपको भी आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा जोधपुर में जो है नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है। जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उन सबका आंसर करेक्ट है। जिन्होंने जोधपुर भी लिखा है उनका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हो जाए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है हमारा, किस संप्रदाय की नागा और निहंग नामक दो शाखाएं राजस्थान में मिलती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए रामानुज, बी वैष्णव, सी दादूपंथी या डी निम्बार्क। जो किस संप्रदाय की नागा और निहंग दो शाखाएं राजस्थान में मिलती है? ऑप्शंस आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको इसका देना है। दीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑप्शंस बताने से पहले ही आंसर्स बता रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स, इसी प्रकार प्रिपरेशन आपको रखनी है हमेशा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी सी दादूपंथी जो है उसकी नागा और निहंग दो नामक संस्थाएं दो हमारे राजस्थान में मिलती है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है हमारी, वैष्णव संप्रदाय की दो मुख्य गद्दियां राजस्थान में कहां पर है? ऑप्शन ए शाहपुरा जयपुर, बी कोटा जयपुर,
सी नाथद्वारा कोटा या डी बांसवाड़ा उदयपुर। जो हमारा वैष्णव संप्रदाय है फ्रेंड्स, उसकी दो प्रमुख गद्दियां राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन आपके पास है, ऑप्शंस आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको इसका देना है। दीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एकदम शीघ्रता सटीकता के साथ आपको आंसर देना है दोस्तों, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उन्हें भी आंसर देना है। जिन्होंने आंसर दे दिया है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है नाथद्वारा कोटा, जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नाथ वैष्णव संप्रदाय की दो प्रमुख गद्दियां जो है वो एक तो नाथद्वारा में है, दूसरी है कोटा में। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, तैयार हो जाए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है हमारा, रामानुजाचार्य किसके अनुयायी थे? ऑप्शन ए अद्वैतवाद के, बी द्वैतवाद के, सी वैष्णव धर्म के, या डी द्वैत अद्वैतवाद के। रामानुजाचार्य जो होते फ्रेंड्स वो किसके अनुयायी थे? ऑप्शंस आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको इसका देना है। दीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एकदम शीघ्रता सटीकता के साथ आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। बताइए आंसर क्या है, ऑप्शंस आपके पास है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा वैष्णव धर्म के जो रामानुजाचार्य थे वो अनुयायी थे। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सब फ्रेंड्स का, हमारे फ्रेंड्स का आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा आ रहा है। क्वेश्चन है हमारा, एक राठौड़ सरदार ने राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट का प्रयोग किया और गोरक्षा भी की, उनका नाम आपको बताना है वे कौन थे। इस टर्म आप इसे कर लीजिए, आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है मल्लीनाथ, बी बाबूजी, सी रामदेव, या डी गोगा जी। जो राठौड़ सरदार थे फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम ऊंट का प्रयोग किया था एक तो, और उन्होंने गोरक्षा भी की थी। ये आपको बताना है, उनका नाम आपको बताना है, वे कौन थे ये आपको बताना है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स हमें मिल रहे फ्रेंड्स, बहुत अच्छी पकड़ है फ्रेंड्स आपकी राजस्थान जीके में। और जिन्होंने आंसर्स नहीं दिए हैं उन्हें भी आंसर देना है फ्रेंड्स। आप सबको आंसर देने का यहाँ पर मौका है, आपको पता लगाना है कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर करेक्ट जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है डी बाबूजी। राठौड़ सरदार ने फ्रेंड्स राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट का प्रयोग किया, वो थे फ्रेंड्स बाबूजी। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बाबूजी भी जिन्होंने लिखा है उनका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। 60 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स आपके साथ। जब भी आपके साथ होते हैं हमारे टाइम एकदम जल्दी स्पेंड हो जाता है और आपके साथ जो प्रिपरेशन करने में काफी मजा आता है फ्रेंड्स हमें भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर दादू दयाल जी का स्मारक बना हुआ है? ए मानेसर में, बी कानिता जयपुर में, सी नारायणा जयपुर में, या डी सापुरा जयपुर में। राजस्थान में कौन सा स्थान है फ्रेंड्स जहाँ पर दादू दयाल जी का स्नातक बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है? ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। एकदम शीघ्रता सटीकता के साथ आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उन्हें भी आंसर देना है, और जो हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं उन्हें भी आंसर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा नारायणा जयपुर में जो है दादू दयाल जी का स्मारक बना हुआ है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में संत धन्ना जी ने धार्मिक आंदोलन में बड़ा योगदान दिया, वे किसके शिष्य थे? आप इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये किसके शिष्य थे वो ये आपको बताना है। ए संत पीपा जी के, बी रामानंदी जी के, सी जसनाथी जी के, या डी संत जम्बो जी के। जो राजस्थान में संत धन्ना जी थे फ्रेंड्स उन्होंने धार्मिक आंदोलन में बड़ा योगदान किया, वे किसके शिष्य थे? ऑप्शंस आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको इसका देना है। दीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एकदम शीघ्रता सटीकता के साथ आपको इसका आंसर बताना है। क्या होगा आंसर बताइए। जिन्होंने आंसर दे दिया है बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने आंसर नहीं दिए हैं उन्हें भी आंसर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा रामानंदी के, वे संस्थापक थे। संत धन्ना जी थे, रामानंदी के वो शिष्य थे संत धन्ना जी। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर, तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा आ रहा है। क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के विष्णु संप्रदाय का धर्म ग्रंथ कौन सा है? ए जम्बू सागर, बी पुराण, सी रामायण, या डी महाभारत। जो विष्णु संप्रदाय फ्रेंड्स उनका धार्मिक ग्रंथ का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपको मिल गए हैं, क्वेश्चन आपके पास है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। जिन्होंने आंसर दे दिया है बहुत अच्छी बात है, बिग फैट थम्स अप आपके लिए है हमारी तरफ से, और जिन्होंने आंसर्स नहीं दिए उन्हें भी आंसर देना है। दीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा जम्बू सागर वैष्णव संप्रदाय का धर्म ग्रंथ है। जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर, तैयार हो जाए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में लालनाथ जी किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए विश्नोई, बी किसी से नहीं, सी जसनाथ संप्रदाय से, या डी निम्बाक संप्रदाय से। जो लालनाथ जी थे फ्रेंड्स वो किससे संबंधित थे? ऑप्शंस आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको इसका देना है। दीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जो लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है 9 बजे लाइव टेस्ट आता है हमारा, डेली लाइव टेस्ट आपके लिए हम लेकर आएंगे, और
फ्रेंड्स जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको देना है। दीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है जसनाती संप्रदाय से लालनाथ जी संबंधित थे। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हो जाए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में विश्नोई पंथ का प्रवर्तन करने वाले जम्बोजी किसके अवतार माने जाते हैं? जिन्होंने विश्नोई पंथ का प्रवर्तन किया वे जम्बोजी किसके अवतार माने जाते हैं? ए शिव के, बी विष्णु के, सी इंद्र के या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो विष्णु पंथ के प्रवर्तन करने वाले संत जम्बोजी थे उनको किसका अवतार माना जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको इसका देना है। दीजिए फ्रेंड्स आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आंसर नहीं दिया है तो फ्रेंड्स आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स विष्णु के। राजस्थान में जो विष्णु पंथ के प्रवर्तन करने वाले जम्बोजी थे वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैयार हो जाए आंसर देने के लिए। राजस्थान में विष्णु पंथ की मान्यता क्या है? ऑप्शन ए अपमान सहकर भी धर्म के मार्ग पर चलना, बी हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए, डी सदैव शालीनता व संतोषता का पालन करे, डी उपरोक्त सभी। जो विष्णु पंथ है फ्रेंड्स उसकी मान्यता क्या है? ऑप्शंस आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको इसका देना है। दीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। आपके आंसर आ रहे हैं हमारे पास एकदम शीघ्रता से, एकदम सटीकता से, एकदम करेक्ट। कुछ हमारे फ्रेंड्स ने आंसर्स नहीं दिए तो फ्रेंड्स आप आंसर दे दीजिए इसका। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। जो उनका पंथ की मान्यता है वो है डी, क्योंकि यहाँ पर उनकी मान्यता है कि अपमान सहकर भी आप धर्म का पालन आपको करना है, हमें हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए, इसके अलावा सदैव शालीनता एवं संतोष का पालन करना चाहिए। तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हो जाए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है हमारा, संत राजस्थान के संत जम्बोजी किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए धन्ना जी के, बी गुरु गोरखनाथ के, सी चरणदास के या डी मीराबाई के। जो संत जम्बोजी थे फ्रेंड्स वो किसके शिष्य थे? ऑप्शंस आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको इसका देना है। दीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एकदम शीघ्रता सटीकता के साथ आपको आंसर देना है। तो बताइए क्या है इसका आंसर। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स। कुछ ने आंसर नहीं दिए उन्हें भी आंसर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है गुरु गोरखनाथ के, वो शिष्य थे। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हो जाए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में संत जम्बोजी ने जिन 29 नियमों का प्रवर्तन किया उन्हें मानने वालों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जाम्भी, बी विश्नोई, सी नाथपंथी या डी तेरापंथी। इसका आंसर आपको देना है। दीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा विश्नोई। वे कहे जाते हैं। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हो जाए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में राम द्वारा संबंधित है। ऑप्शन ए दादूपंथी संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से, बी रामचरण स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से, सी तेरापंथी संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से या डी उपरोक्त सभी से संबंधित है। तो राजस्थान में राम द्वारा है फ्रेंड्स वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको इसका देना है। दीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपके करेक्ट आंसर हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उन्हें भी आंसर देना है। सबको यहाँ पर समानता का अधिकार है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है बी राम स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से वे संबंधित है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान में कौन सा संप्रदाय है जिससे राम की भक्ति व पूजा कृष्णा की भांति उनके रसिक नामक मानते हुए ही की जाती है? रामानुज संप्रदाय के लोग हैं फ्रेंड्स जो राम की भक्ति वो पूजा कृष्ण की भांति उन्हें रसिक नामक मानते हुए करते हैं। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है फ्रेंड्स। राजस्थान में गौरंग प्रभु के अनुयायी अधिकतर किस जिले में है? ए बीकानेर में, बी जयपुर में, सी अलवर में या डी जोधपुर में। जो हमारा गौरंग जयपुर में जो है फ्रेंड्स गौरंग प्रभु के अनुयायी अधिकतर पाए जाते हैं। जिनका आंसर करेक्ट है, कुछ ने जयपुर भी लिखा है उनका भी करेक्ट है। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गौड़ीय। जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन 3 हमारा आ रहा है, राजस्थान में लाल दासी संप्रदाय के मानने वाले लोग अधिकतर लोग सामान्यतः किन जिलों में पाए जाते हैं? लाल दासी संप्रदाय के मानने वाले अधिकतर लोग पाए जाते हैं। जिन लोगों ने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत अच्छी। राजस्थान में शैव संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर स्थित है? और उदयपुर में जो है वो शैव संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। राजस्थान में
सेव मत का संस्थापक किससे माना जाता है? ऑप्शन ए पीपा जी को, लकुलिस जी को जो है फ्रेंड्स वो सेव मत का संस्थापक माना जाता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हो जाइए। राजस्थान में सेव मत से संबंधित राज परिवार कौन सा था? ऑप्शन ए जोधपुर का, बी उदयपुर का, सी बीकानेर का या डी जयपुर का। जो सेव मत से संबंधित राज परिवार था उदयपुर। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हो जाए आंसर देने के लिए। वल्लभ संप्रदाय की 5वीं एवं 7वीं पीठ कहाँ पर है? ऑप्शन ए। फ्रेंड्स अभी बहुत से क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन यहाँ से करके जाने हैं। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए आमेर जयपुर के पयहारी स्वामी, बी सीकर के अग्रदास रेवासा, डी गलता के किला, उपरोक्त सभी। डी जो यहाँ पर आंसर है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। जिन्होंने ऑल करेक्ट भी लिखा है उनका राजस्थान में संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए वल्लभ संप्रदाय के लोग प्रयुक्त करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं वो? तुष्टि शब्द, डी पुष्टि शब्द, सी कृपा दृष्टि शब्द या डी सृष्टि शब्द। जो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के आंसर है बी पुष्टि शब्द। राजस्थान में जो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फिर हमारे अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में अघोरी के संबंध में सत्य क्या है? शमशान में रहने वाले लोगों के संबंध में सही कथन है ये। अघोरी उन्हें कहा जाता है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे तैयार हो जाए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में अलग पचीसी तथा परमार्थ विचार जैसे ग्रंथों के लेखक कौन से संत हैं? ऑप्शन में चतुर सिंह जी जो है फिर अलग पचीसी और परमार्थ विचार जैसे ग्रंथों के लेखक हैं। जिन्होंने भी बी आंसर दिया उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है हमारा। संत राजस्थान में लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए संत कबीर, बी संत लाल दासी जी, सी रसखान जी या डी इनमें से कोई ने। जो लाल सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में आई पंथ के प्रवर्तक कौन है? हमारा जीजा देवी जो थी फ्रेंड्स वो आई पंथ की प्रवर्तक थी। जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। कुछ ने जीजा भी लिखा है। राजस्थान में संत लालदास जी मेव जिन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन ए नगर भरतपुर में, बी धोली धूप अलवर में, सी बयाना में या डी सापुरा भिलवाड़ा में। फ्रेंड्स आपको बताने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा धोली धूप अलवर में जो है फ्रेंड्स संत लालदास जी मेव जिन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया वो पैदा हुए थे। जिन्होंने भी बी आंसर दिया उन सबका आंसर एकदम तैयार हो जाए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है, राजस्थान में संत लालदास जी मेव जिन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया कहाँ पैदा हुए थे? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। ये राजस्थान में दाऊद बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार रिपीट हो चुका है। बी आंसर इसका एकदम करेक्ट है, गलियाकोट में ये स्थित है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की और। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक स्थान कहाँ पर है? उन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी आपके साथ टाइम स्पेंड होता है। राजस्थान द्वारा, बी महामती प्राणनाथ द्वारा, सी हरिदास द्वारा या डी उपरोक्त सभी। जो परिणामी संप्रदाय फ्रेंड्स वो किसके द्वारा चलाया गया? क्वेश्चन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा महामती प्राणनाथ द्वारा ये चलाया गया। जिन ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा, कबीरपंथी संप्रदाय के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए कबीरवाणी इस पंथ का मुख्य ग्रंथ है, बी इस पंथ को रामानंद के शिष्य कबीर ने चलाया था, सी इस पंथ के साधु विवाह नहीं करते हैं, डी उपरोक्त सभी। ये आपको बताना है कि जो कबीरपंथी संप्रदाय के बारे में क्या सत्य कथन है। ऑप्शंस आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। एकदम शीघ्रता सटीकता के साथ आपको आंसर देना है। फ्रेंड्स दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। सारे ही जो कथन है तीनों ही ऊपर के वो सब सत्य है। जिन्होंने भी डी आंसर दिया उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का आदर्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ऑप्शन ए अजमेर में, बी जयपुर में, सी कोटा में, डी बीकानेर में। बहुत इजी, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने इसमें करेक्ट आंसर दिया है। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट है, अजमेर में स्थित है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले हमारा अघोरी
गौरी जो शमशानों में रहते हैं संबंधित है? ऑप्शन ए सेव से, बी कपालिक से, सी शिवालिक से, या डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कपालिक से, वे संबंधित है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश है? ए लालदासी पुराण, बी वाणी, सी लाल सागर, सी काला कुमार। राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश है? ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको देना है। शीघ्रता आप सटीकता के साथ आंसर दीजिए फ्रेंड्स। क्या होगा इसका करेक्ट? बी वाणी। जो लालदासी संप्रदाय के उपदेश है वो है वाणी ग्रंथ में है ये। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। और हमारा आ रहा है आपके साथ टाइम बहुत जल्द स्पेंड होता है। राजस्थान में परिणामी संप्रदाय के उपदेश किसमें संकलित है? कुल जो है स्वरूप में ये उपदेश संकलित है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। तैयार हो जाए क्वेश्चन है, राजस्थान में रामचरण जी महाराज का पूर्ण नाम क्या था? ऑप्शन है राम किशन, उनके बचपन का नाम था, पूर्ण नाम था रामचरण जी का। जिन्होंने भी बी आंसर दिया उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला। राजस्थान में बाबा रामदेव के बारे में सत्य कथन क्या है? वर्तमान में रुणीचा को ही रामदेवरा कहा जाता है, बी इनका जन्म बाड़मेर में हुआ, सी सामाजिक समरसता स्थापित करना बाबा रामदेव का सबसे प्रमुख उद्देश्य था, डी उपरोक्त सभी सही है। जो बाबा रामदेव सही है, सारे कथन जो हमारे ऊपर के हैं वे सब सही है। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है इस क्वेश्चन में वो सब करेक्ट है। ए भी करेक्ट है, बी भी क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान में नौहर तहसील गंगानगर में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइम आप इसे कर लीजिए। नौहर तहसील बीकानेर में, नौहर तहसील गंगानगर में लगता है। जिन्होंने भी डी आंसर दिया उन सब फ्रेंड्स का, हमारे फ्रेंड्स का आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? ऑप्शन ए गणगौर, बी दशहरा, सी भैया दूज, डी राखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। राजस्थान के जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर अत्यंत उमंग व उत्साह के साथ कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आपके पास है करेक्ट आंसर आपको पता है, हाड़ौती झालावाड़, चार जिले हमारे पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी दशहरा, वहाँ पर मनाया जाता है अत्यंत उमंग और उत्साह के साथ। कोटा में ये मनाया जाता है फ्रेंड्स, बी यहाँ पर आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में भीलों का कुंभ कहाँ पर लगता है? ए आसपास शिव मेला जो है उन्हें भीलों का कुंभ मेला कहलाता है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया उनका करेक्ट है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर इसमें करेक्ट आया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहलाता है, बेणेश्वर शिव मेला ये कहलाता है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया इसमें करेक्ट है।